हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम जानेंगे आइसोमेरिज्म के 4th लेक्चर, जिसमें से हम लोग 1, 2, 3 लेक्चर के बारे में जान चुके हैं। 4th लेक्चर में हम लोग बताए थे स्ट्रक्चर आइसोमर्स के टाइप्स में, जिसमें से चेन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स और फंक्शन आइसोमर्स पूरा डिटेल स्टडी कर चुके थे। आज हम लोग जानेंगे रिंग चेन आइसोमर्स। चलो बात करेंगे रिंग चेन आइसोमर्स के बारे में। रिंग चेन आइसोमर्स, ये रिंग चेन आइसोमर्स क्या होता है, ठीक है। तो रिंग चेन आइसोमर्स होने के लिए एक कंपाउंड को ओपन में होना चाहिए और दूसरे कंपाउंड को क्लोज में होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है वो बताइए। मतलब कहने का है कि जैसे कि आपके पास CH2 और ये आपका CH3 है, ठीक है। ये वाला कंपाउंड एक ओपन चेन में है, एक खुला चेन में है, ठीक है, जिसको बोलते हैं ओपन चेन। लेकिन जब यही कंपाउंड आपके पास एक क्लोज चेन में रहेगा, क्लोज के मतलब होता है एक रिंग के जैसा रहेगा, तो एक है ओपन में और एक है रिंग में, तो हम लोग इसको बोल देंगे चेन आइसोमर्स। लेकिन कंडीशन होना चाहिए, दोनों का अनसैचुरेशन फैक्टर जो होना चाहिए सेम होना चाहिए। अनसैचुरेशन फैक्टर निकालने का फॉर्मूला बताए थे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एंड नंबर ऑफ रिंग। अनसैचुरेशन का फॉर्मूला था नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग, ये फॉर्मूला था। तो अगर उस ऊपर वाला के अनसैचुरेशन फैक्टर निकालते हैं तो इसमें से पाई बॉन्ड कितना हुआ, डबल में एक सिग्मा और एक पाई होता है, तो इसमें पाई बॉन्ड हो गया 1, रिंग की संख्या 0 हो गया, तो आपके पास टोटल अनसैचुरेशन फैक्टर हो गया 1। जबकि नीचे में देखा गया कि अनसैचुरेशन फैक्टर जो होता है इसमें से पाई बॉन्ड नहीं है, मतलब पाई बॉन्ड 0 हो गया, जबकि रिंग 1 है, तो इसका अनसैचुरेशन फैक्टर भी क्या हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ पे एक ओपन चेन में है और दूसरा आपका क्लोज चेन में है, और इन दोनों का अनसैचुरेशन फैक्टर जो होता है सेम हो जाता है, तो इस टाइप के आइसोमर्स को हम लोग बोलते हैं, इस टाइप को आइसोमर्स को बोलेंगे, मतलब 1 और 2 आर आपका रिंग चेन आइसोमर्स, रिंग चेन आइसोमर्स। तो हम लोग इसका नाम देंगे रिंग चेन आइसोमर्स। तो रिंग चेन आइसोमर्स के मतलब होता है कि ये वैसा कंपाउंड जिसमें एक कंपाउंड ओपन चेन में होना चाहिए और दूसरा कंपाउंड आपका क्लोज चेन में होना चाहिए, और दोनों का जो अनसैचुरेशन फैक्टर होगा वो सेम होना चाहिए, तभी हम लोग इन दोनों कंपाउंड को बोलते हैं रिंग चेन आइसोमर्स। एक और होता है, रिंग चेन आइसोमर्स होने के लिए ओपन और क्लोज होना जरूरी नहीं है, रिंग का साइज पे भी डिफरेंट करता है। तो एक बात है, इसमें ये भी हो सकता है कि अगर आपके पास एक 5 मेंबर का रिंग है और दूसरे आपके पास 4 मेंबर के रिंग है, दोनों देखा क्या, इसमें कार्बन 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन है, इसके पास 1, 2, 3, 4 और एक बाहर है, इसके पास भी 5 कार्बन है। कार्बन देखा क्या, 1, 2, 3, 4, 5, इसमें भी 1, 2, 3, 4, 5, इसमें भी 5 कार्बन, इसमें भी 5 कार्बन। अब इसका अनसैचुरेशन फैक्टर निकाला गया, तो इसमें पाई बॉन्ड नहीं है, सिर्फ रिंग है, तो पाई बॉन्ड नहीं है, सिर्फ रिंग है, तो अनसैचुरेशन फैक्टर हो गया इसका 1। इसमें भी रिंग है, पाई बॉन्ड नहीं, इसका भी अनसैचुरेशन फैक्टर हो गया आपका 1। तो दोनों में कोई ओपन नहीं है, दोनों क्लोज चेन है, और दोनों अगर क्लोज चेन है और दोनों का अनसैचुरेशन फैक्टर भी आपका सेम आ जाता है, लेकिन रिंग का साइज आपका डिफरेंट हो जाता है, तो हम लोग इसको भी बोल सकते हैं रिंग चेन आइसोमर्स। मतलब हम लोग फर्स्ट एंड सेकेंड को बोलेंगे रिंग चेन आइसोमर्स, रिंग चेन आइसोमर्स, रिंग चेन आइसोमर्स। तो रिंग चेन आइसोमर्स के मतलब बताएं कि रिंग चेन आइसोमर्स होता क्या है। तो वैसा कंपाउंड जिसमें से एक ओपन चेन होना चाहिए और दूसरा आपका क्लोज चेन होना चाहिए, और दोनों का जो अनसैचुरेशन फैक्टर होता है वो अलग अलग होता है, अनसैचुरेशन फैक्टर जो होता है वो सेम हो जाता है, तो उसको हम लोग रिंग चेन आइसोमर्स के नाम से जानते हैं। या फिर दूसरे के बारे में बात करेंगे कि दोनों क्लोज चेन ही होना चाहिए, लेकिन दोनों क्लोज चेन में से दोनों का चेन मतलब क्लोज जो होना चाहिए, दोनों में कार्बन जो रिंग का साइज होना चाहिए, दोनों का रिंग का साइज में डिफरेंस होना चाहिए। और डिफरेंस जैसे 5 मेंबर का रिंग है, इसमें भी आपका रिंग के देखा गया तो इसमें 4 मेंबर का रिंग है, इसमें 5 मेंबर का रिंग है, इसमें 4 मेंबर का रिंग है, और इसमें अनसैचुरेशन फैक्टर भी सेम हो गया, तो ये आपका कहलाएगा रिंग चेन आइसोमर्स। तो ये था रिंग चेन आइसोमर्स के बारे में। अगर डेफिनेशन के बारे में बात करते थे तो रिंग चेन आइसोमर्स के मतलब अगर डेफिनेशन लिखना चाहेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, दोज स्ट्रक्चर आइसोमर्स
mers which has one isomers, one is open chain but other is closed chain are known as ring chain isomers। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं रिंग चेन आइसोमर्स। तो ये था आपका रिंग चेन। मेटामर्स, नेक्स्ट है आपका मेटामर्स। तो सबसे पहले मेटामर्स होता क्या है, या पहले मेटामर्स होने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए। मेटामर्स का कंडीशन ऑफ मेटामर्स का कंडीशन होना चाहिए वैसा फंक्शनल ग्रुप जो डाइवैलेंट होना चाहिए। जो डाइवैलेंट फंक्शन ग्रुप रहेगा वही मेटामर्स शो करेगा, और जो डाइवैलेंट फंक्शन ग्रुप नहीं रहेगा वो मेटामर्स शो नहीं करेगा। मतलब लिख सकते हैं कि दोज या फिर डाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप शोज मेटामर्स। जितने भी डाइवैलेंट फंक्शन ग्रुप होते हैं वो शो करते हैं मेटामर्स। चलो कुछ एग्जांपल लिखते हैं। जैसे आपके पास एल्कोहल OH, तो अगर OH देख रहे हैं तो एक तरफ से बॉन्ड बनाई जाती है आपका मोनोवैलेंट, ये आपका हो गया मोनोवैलेंट। और मोनोवैलेंट जो होता है मेटामर्स शो नहीं करता है। क्लियर हो गया। अगर हम लोग ले लेते हैं कीटोन, CC डबल बॉन्ड इधर भी है, ठीक है, तो इधर भी बॉन्ड बनाया हुआ इधर मत, इसको बोलते हैं डाइवैलेंट। ये हुआ डाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। और डाइवैलेंट फंक्शन ग्रुप रहेगा तो आपका मेटामर्स इसमें पॉसिबल होगा मेटामर्स, ठीक है। तीसरा अगर बात करेंगे हम लोग एसिड एनहाइड्राइड का, तो ये भी आपका डाइवैलेंट है और डाइवैलेंट फंक्शन ग्रुप में मेटामर्स पॉसिबल होगा। अगर हम लोग बात करेंगे एसिड हैलाइड का, एसिनामाइड का, तो ये आपका मोनोवैलेंट है, और मोनोवैलेंट कभी भी मेटामर्स शो नहीं करता है। कैसे पता कर रहे हैं मोनोवैलेंट, तो देखो एक तरफ से बॉन्ड बनाया हुआ, ये भी एक तरफ से जो खाली दिए हैं ये बॉन्ड बनाया हुआ है, मतलब ये दोनों तरफ से बॉन्ड बनाएगा तो डाइवैलेंट, एक दोनों तरफ से बॉन्ड बनाएगा डाइवैलेंट, एक तरफ से बॉन्ड बनाएगा तो मोनोवैलेंट, यहाँ पे एक तरफ से मोनोवैलेंट, ठीक है। आगे अगर बात करेंगे, अगर आपके पास एल्डिहाइड है तो ये भी आपका मोनोवैलेंट है, और मोनोवैलेंट रहेगा तो ये भी आपका मेटामर्स शो नहीं करेगा। अगर हम लोग ईथर ले लेंगे तो ईथर आपके पास इधर भी बॉन्ड बनाएगा इधर, मतलब डाइवैलेंट है, और डाइवैलेंट जो रहेगा वो आपका मेटामर्स शो करेगा। अगर आपके पास हम ले लेते हैं एजाइड ग्रुप, तो एजाइड भी ग्रुप रहेगा तो ये भी आपका मेटामर्स शो, ये भी तो डाइवैलेंट है, और डाइवैलेंट जो होगा मेटामर्स शो करेगा। अगर हम लोग ले लेते हैं एजाइड ग्रुप या फिर इपोक्साइड ग्रुप, अगर इपोक्साइड ले लेते हैं तो ये भी बॉन्ड बनाया हुआ इधर से इधर, ये भी डाइवैलेंट है, और डाइवैलेंट रहेगा तो मेटामर्स शो करेगा। मतलब मेटामर्स होने के लिए फंक्शनल ग्रुप जो होना चाहिए वो डाइवैलेंट होना चाहिए, और डाइवैलेंट के अक्रॉस जो अल्काइल ग्रुप होते हैं वो डिफरेंट होना चाहिए, तभी इसको मेटामर्स बोलेंगे, अदरवाइज इसको मेटामर्स हम लोग नहीं बोल सकते। क्लियर हो रही है। तो मेटामर्स के मतलब क्या होता है समझो। चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं, जिसके पास ऑक्सीजन है, इधर आपके CH3 है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे भी CH2 है, और यहाँ पे भी आपका CH3 है, पहला कंपाउंड। अब देखो तो ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन अब मतलब ये होगा डाइवैलेंट, और डाइवैलेंट है तो इसमें अल्काइल ग्रुप 3 कार्बन है, इसमें आपका कार्बन 1 है। अगर हम लोग इसी को ऐसे लिखा जाए CH3 CH2O CH2 और ये हो गया आपका CH3, तो इस डाइवैलेंट के अक्रॉस देखा गया, इसमें 1 कार्बन था, इसमें कार्बन की संख्या बढ़ गई, इधर आपका कार्बन 3 था, इधर कार्बन की संख्या घट गई, तो इन दोनों में अल्काइल ग्रुप का जो अरेंजमेंट है वो अलग अलग हो गया। अगर डाइवैलेंट के अकॉर्डिंग अल्काइल ग्रुप का अरेंजमेंट अगर डिफरेंट पाया गया तो हम लोग इसका नाम दे सकते हैं क्या, मेटामर्स। मतलब 1 और 2 का नाम दे सकते हैं हम लोग मेटामर्स।
तो हम लोग इसको बोल सकते हैं मेटामर्स। तो मेटामर्स के मतलब होता है कि वैसा डाइवैलेंट फंक्शन ग्रुप जिसमें अल्काइल ग्रुप मतलब अल्काइल ग्रुप का जो अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट होना चाहिए, और डिफरेंट होने की वजह से जो आइसोमर्स शो करता है उस आइसोमर्स को हम लोग बोल देते हैं मेटामर्स। क्लियर हो रही है? तो कंडीशन याद रखना, मेटामर्स होने के लिए फंक्शनल ग्रुप को जो होना चाहिए डाइवैलेंट होना चाहिए, और जो डाइवैलेंट रहेगा वही मेटामर्स शो करेगा, और जो डाइवैलेंट नहीं रहेगा वो मेटामर्स शो नहीं करेगा। समझ में आया बात? तो अभी तक हम लोग जाने दो आइसोमर्स, जिसमें से रिंग चेन आइसोमर था और दूसरा मेटामर्स था। रिंग चेन आइसोमर्स होने के लिए एक ओपन चेन होना चाहिए, दूसरा क्लोज चेन होना चाहिए, दोनों का अनसैचुरेशन फैक्टर सेम होना चाहिए। जबकि दूसरे इसका डेफिनेशन की बात किए तो एक क्लोज चेन होना चाहिए दोनों, लेकिन दोनों में से रिंग का साइज डिफरेंट होना चाहिए। अब हम लोग मेटामर्स के लिए बात करें तो मेटामर्स जो होता है आपका, ये आपका डाइवैलेंट फंक्शन ग्रुप सिर्फ शो करता है, और डाइवैलेंट में अगर अल्काइल ग्रुप डिफरेंट अरेंजमेंट हो जाएगा, इसका अल्काइल ग्रुप डिफरेंट रहेगा, तो उसको हम लोग बोल देते हैं मेटामर्स। क्लियर होगी? आगे की हम बात करेंगे अब टोटोमर्स और आइसोटोपिक्स आइसोमर्स के बारे में। तो टोटोमर्स क्या होती है?